छठे चरण में हरियाणा में होने जा रहे चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सेंधमारी की कड़ी में कांग्रेस भाजपा को आए दिन झटके दे रही है, जिससे कांग्रेसियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से टकराव के मूड में है। चुनावी प्रचार में जंघा भाजपा को 10 साल के शासनकाल के बाद तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जनता के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा में लगातार सेंधमारी कर रही है। इस कड़ी में मंगलवार को पानीपत शहरी विधानसभा की भाजपा से विधायिका रही रोहित रेवड़ी कांग्रेसी हो गई। उन्होंने रोहतक में पार्टी अध्यक्ष उद्यभान और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थामा, तो कांग्रेस से पानीपत शहरी क्षेत्र में उनके करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धविराजा को संजीवनी बूटी मिल गई, क्योंकि पानीपत में पंजाबी समाज का कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। जगत महान मीडिया संस्थान से रोहिता ने बातचीत करते हुए बताया कि वहां वे लंबे समय से उपेक्षित थी, तो यही एक निर्णय लेने का समय था। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। 10 सीटों पर जो चुनाव होना सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर है। मैं लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कवरेज कर रही हूं और एक तरह से जिस तरह की गतिविधियां हैं, एक भगदड़ भी मची हुई है। मैंने एक वीडियो में और कहा 2014 में जिस तरह से लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनने के लिए बेताब थे, उस कड़ी में अभी इन दिनों जो चुनाव नजदीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग पार्टी से खफा है या नेताओं से खफा, ये तो मुझे पता नहीं, मैं उनसे पूछूंगी। कांग्रेस ज्वाइन की है आज रोहिता रेवड़ी, पूर्व में पानीपत शहरी विधायक थी, लंबे समय से ये राजनीतिक गतिविधियों से दूर थी। तो जो इनका आज कांग्रेस में ज्वाइन करना, एक तरह से कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिली है। आज ये रोहतक गई, मुझे तो पता नहीं चला, हालांकि मैं इनसे मिलती रहती हूँ, पर इन्होंने बताया नहीं कि आप जा रहे, नहीं तो मैडम मैं रोहतक जाके भी आपकी कवरेज करके लाती। तो जब इनका मुझे सूचना मिली, मैं करनाल थी, तो अब मैं जब यहाँ से निकल रही थी तो मैंने सोचा मैं मैडम से बात करूँ। मैडम, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत। और आज आपने कांग्रेसी हो गई आज आप जी, तो क्या मन में आया? देखिए, मन में कहीं ना कहीं ठेस थी जो 4.5 साल से अनदेखी हो रही थी। अच्छा। और हमारी पानीपत की जनता जिन्होंने इतना विश्वास, इतना सपोर्ट मुझे हर चुनाव में दिया, चाहे मैं पार्षद बनी, चाहे मैं एमएलए बनी, और उनका भी प्रेशर था कि बस अब बदलाव का टाइम आ गया है और पाला बदल लेना चाहिए। तो ये देख के तो नहीं आपने बदलाव किया हो कि भाई हवा तवा चल रही है कांग्रेस की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मन में ये था कि जाना चाहिए। मतलब एक तो हम जाते हैं, ये जो भी पॉलिटिकल आदमी हैं, कि भाई हम देश हित के लिए जा रहे हैं, हम समाज हित के लिए जा रहे हैं, या पार्टी की पॉलिसियों से प्रभावित थे? नहीं, देखिए, मैं गई अपनी पानीपत की इस जनता के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो काम नहीं हो पा रहे थे और वो हमें यही कह रहे थे कि हम आप ही के थ्रू अपना काम करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा ये माध्यम सही है ताकि हम अपना काम करवा पाएँ, क्योंकि जो मैंने हुड्डा जी के बारे में सुना है कि वो सबकी सुनते हैं। तो आज कैसा लगा जब आप उनसे मिले और आपने पार्टी में शामिल किया? बहुत अपनेपन से उन्होंने जो अपनी इस परिवार में हमें शामिल किया है, बहुत अपनेपन से किया है, ब्लेसिंग्स के साथ किया है, और इस चीज़ के लिए भी आश्वस्त किया है कि जो टीस आपके मन में कहीं ना कहीं जो अनदेखी आपकी एज अ कार्यकर्ता बीजेपी में हो रही थी, यहाँ नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये जैसे अभी चुनावी माहौल है जी, और बड़ा हाईटेक चुनाव और बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है जी, तो आपके आने से जो करनाल लोकसभा की सीट है और एक नेक्स्ट सीएम की भी लड़ाई है, त्रिलोचन है करनाल से, तो क्या लगता है कि मतलब पार्टी में किस तरह का सुख का माहौल और क्या कांग्रेस को और मदद मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छा माहौल है, और अभी तक तो चुनाव मेरा जो देखने में आ रहा था वो बाहर से देख रही थी मैं, और बहुत अच्छा ग्राफ दिव्यांशु जी का जा रहा है। इसके साथ साथ अगर इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो हम अपनी भी पूरी कोशिश करेंगे कि दिव्यांशु जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतें और लोकसभा में जाएं। तो आप उनके चुनाव प्रचार में तो क्योंकि जोरों पे चला और आप जैसे अगर शामिल हुए तो उनको ज़रूरत भी है, तो आप कब से उनके प्रचार में? कल से। क्योंकि टाइम कम है। हाँ। आज कांग्रेस में आए और कल से दिव्यांशु को एक संजीवनी बूटी मिलने वाली है। क्या संदेश है मतदाताओं के लिए, क्योंकि चुनाव में मतदाता आपके
आपकी ओर देख रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई जनता की भावनाओं को देखते हम गए, तो संदेश बताइए आपका क्या। मैं अपने सभी परिवार को, क्योंकि मैं उनको वोटर से ज़्यादा परिवार ही मानती हूँ, अपने परिवार को यही कहूँगी कि ये बदलाव की हवा है और इस हवा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिली है कि एक बुलंद और युवा आवाज़ हमारे बीच में है, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, और हम सबको उनको वोट देना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से वो हमारे पानीपत की बात को लोकसभा में रख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ रोहिता रेवड़िया। देखते हैं इनके कांग्रेस में आने के बाद दिव्यांशु बुद्धि राजा को किस तरह से मदद मिलती है और पानीपत के लोग इनको किस तरह से सिर आंखों पर बिठाते हैं। हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे चुनाव के बीच में और चुनाव के बाद में। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। मैडम के साथ लंबे टाइम से कंधे से कंधा मिलाकर ये जो युवा काम कर रहे थे, आज ये भी थोड़े मुझे खुश नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि पहले कुछ मायूसी थी क्या जब तक मैडम थोड़े राजनीति में। 2014 में जब मैडम विधायक बने थे, हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चले। हाँ जी। इसके जो बाद की जो हमारी टिकट काटी थी भाजपा वालों ने, हाँ। कोई कारण नहीं बताया किस वजह से काटी है, क्या नहीं, हम सब निराश थे। आज जो हमने कांग्रेस का दामन थापा है, हम खूब जोर शोर से लगा के हमारे दिव्यांशु भाई को, बुद्धि राजा को करनाल से विजयी बनाएंगे। अच्छा, युवा हैं तो कांग्रेस में अपना सबसे बेहतर आइकॉन किसको देखते हैं आप? दिव्यांशु बुद्धि राजा जी बिल्कुल ही बहुत जुझारू और एक युवा प्रत्याशी हैं। मतलब आज तो चलो तन मन धन के साथ उनके साथ हैं और हमारी पूरी टीम जो भैया के सुरेंद्र रेवड़ी के साथ है, वो उनका साथ देगी, डोर टू डोर वोट मांगने का काम करेगी। तो कितना मतलब प्रभाव पड़ने वाला है इस बात को लेकर? अगर आप कांग्रेस में आए हैं, दिव्यांशु अब बिल्कुल लड़ रहा है एक तरह से बीजेपी के साथ, बस तो जनता बदलाव चाहती है, बदलाव वो आपके सामने देख ही रहे सब। पानीपत के लोग बदलाव चाहते हैं, 10 साल से तो वो बीजेपी का साथ दे रहे, कैसे बदलाव लगता है कि बदलाव आ जाएगा? बहुत बदलाव आएगा, आगे के देखो होता है क्या अभी। अच्छा, मैडम का मतलब अच्छा खासा प्रभाव है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे मैडम से मैं अभी बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हम तो कल से लग जाएंगे, तो आपकी जो यूथ की टीम है उनकी कैंपेनिंग किस तरह की रहेगी? हम तो आधी रात को भी तैयार हैं, इनकी आवाज़ मारने की देर है। अच्छा। आधी रात को आवाज़ मारे, हम इनके साथ हैं हमेशा। तो कहीं 24/7। अच्छा, कहीं ये तो नहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाई थोड़ी सी बदलाव की बयार आ रही है और कांग्रेस से टिकट लेने के लिए रोहिता कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप टिकट से नाराज होके गए थे और अगला टारगेट भी फिर ये देख लो टिकट ही है, तो सबको ये तो लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब फेक ही तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये उनके समर्थक थे और काफ़ी खुशी देखी जा सकती है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और रोहिता रेवड़िया को और सुरेंद्र जी को अच्छी खासी बधाइयाँ दे रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से सारिका की रिपोर्ट।